मलाला यूसुफजई की फलस्तीन के हक में खामोशी क्यों? मलाला यूसुफजई अमरीकी वजीर खारजा के साथ थिएटर में काम करने पर तनकीद की जद में आ गई। सोशल मीडिया सार्फिन की शदीद तनकीद। आखिर मलाला यूसुफजई किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में 12 जनवरी 1997 को पैदा होने वाली मलाला ख़वातीन की तालीम की सरगर्म रुकन हैं और किसी भी शोबे में नोबल इनाम वसूल करने वाले सबसे कम सुन अफराद होने का एजाज़ भी रखती हैं। और अब मलाला की हकूक़ निस्वां पख्तूनख्वा तहरीक आलमी दर्जा भी इख्तियार कर चुकी है। और अब बात करते हैं कि आखिर मलाला को तनकीद का सामना क्यों है। नोबल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई साबिक अमरीकी वजीर खारजा हिलरी क्लिंटन के साथ एक नए ब्रॉडवे म्यूजिकल थिएटर के लिए काम करने पर तनकीद की जद में आ गई हैं। दी म्यूजिकल एक ऐसा थिएटर है जिसका अनवान सब्ज है ख़वातीन के हक राय दही के बारे में 90s के शुरू में ख़वातीन की हक राय दही की जदोजहद की तारीख को जाहिर करता है। इस हवाले से शो के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स के मुताबिक हिलरी क्लिंटन और मलाला यूसुफजई सफीर के तौर पर काम करेंगी, इसकी तहशीर में हिस्सा डालेंगी और अपनी राय का तबादला भी करेंगी। म्यूजिकल प्रोडक्शन के ऐलान के बाद सोशल मीडिया के बहुत से सार्फिन ने मलाला यूसुफजई को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और इनका नाम भी पाकिस्तान में एक्स पर ट्रेंड करने लगा। एक पोस्ट में कहा गया कि बहुत अच्छी बात है कि मलाला साबिक वजीर खारजा के साथ काम कर रही हैं, जिन्होंने CIA के ड्रोन जंगों की हमायत की, जिसने शुमाली पाकिस्तान में लातादाद अफराद को हलाक और मजूर किया, जिससे तालीम तक रसाई तबाह हो गई। जबकि दूसरे सारिफ ने लिखा कि लगता है मलाला मशहूर शख्सियत के लालच और जाल का शिकार हो गई हैं। ये खत्म हुआ, वो बेक मशहूर नाम से ज्यादा कुछ नहीं है। तो कहीं लिखा कि हिलरी क्लिंटन से तालिबान से ज्यादा हलाकतों और तबाही को हवा दी। इन्होंने अफगानिस्तान इराक में जंगों की और गजा में नस्ल खुशी की हमायत की और अकेले ही लिबिया को तबाह किया। ऐसे में मलाला का हिलरी के साथ काम करने का फैसला साम्राज्य तशद्दुद के इस भयानक तारीख की तौसीख है। जबकि एक सारिफ ने कहा कि मलाला ने यह फैसला फलस्तीनियों की जारी नस्ल कुशी के दरमियान किया। आप जानते हैं कि इन्होंने इस मामले पर सिर्फ खामोशी से बयानात क्यों दिए, वो भी अवामी दबाव के बाद। इसकी वजह ये कि वो अब भी न सिर्फ नस्ल कुशी बल्कि अपने मुल्क में ड्रोन हमलों से होने वाली लाखों अमवात के जिम्मेदारान के साथ मिलकर काम करती हैं। तो किसी सारिफ ने लिखा कि हिलरी जैसे किसी फर्द के साथ ताउन करना जो अपने बुज़दिलाना मौक़िफ़ के लिए जानी जाती है, जो गजा में नस्ल कुशी की सरगर्म हमायत कर रही है, दोनों को बेनकाब कर रहा है। एक दूसरे सारिफ ने कहा कि मलाला की हिलरी के साथ म्यूजिकल बनाने पर लोग ऐसे नाराज और मायूस हैं कि जैसे वो एक इनकलाबी साम्राज्य मुखालिफ और सरमायादाराना शख्सियत थी। ज्यादातर सोशल मीडिया सार्फिन ने कहा कि पहले वो मलाला यूसुफजई के हामी थे और लोगों से इनके हक में बहस किया करते थे, लेकिन अब इनका दिफा नहीं कर सकते। अब इस कदर शदीद तनकीद के बाद मलाला यूसुफजई ने समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स और इंस्टाग्राम पर बयान जारी कर ही दिया, जिसमें मलाला ने गजा के लोगों के लिए अपनी हमायत के हवाले से अपना मौक़िफ़ वाज़े किया। मलाला यूसुफजई ने कहा कि गुज़श्ता 6 माह से फ़लस्तीन में जारी मुज़ालिम को देखकर मुझे शदीद गुस्सा आता है और मायूसी होती है। जंगी जराइम और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी पर इसराइली हुकूमत की मजम्मत करती रही हूँ और आगे भी करती रहूँगी। मैं उन लोगों की कोशिशों की तारीफ करना चाहती हूँ जो आलमी सतह पर इसराइल के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं।